अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सबको रमज़ान मुबारक और बहुत बाबरकत महीना। और क्योंकि सहरी का टाइम आ चुका है तो यहाँ पे सहरी की तैयारी शुरू हो गई है। अभी 3 बजे हैं और 4:45 पे तकरीबन अज़ान हो जाएगी फ़जर की। तो पराठे बनाने लगी हूँ मैं। पराठों के साथ मैंने कल रात को ही आलू कोफ्तों का सालन बना लिया था। आलू कोफ्तों की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाएं और सब्सक्राइब भी करें और जाके वो कोफ्तों की रेसिपी भी देख लें। और अगर लिंक आपको नहीं मुश्किल लग रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दिया है आलू कोफ्तों का, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ कोफ्तों के साथ। और ये रेसिपी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पराठे बनाती हूँ। और देसी घी में बनाने लगी हूँ पराठे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई हुई है तो इसलिए देसी घी, क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा हुआ, बाहर ही रखा हुआ है, तो वो मेल्ट हो गया था थोड़ा सा। लेकिन फिर भी पराठे बहुत ही यमी बने थे, क्योंकि देसी घी में पराठे की तो अपनी ही खैर एक बात होती है। और रमज़ान में जितना हेल्दी हो सके खाएं। और जो लोग डाइट कर रहे हैं तो काइंडली रमज़ान में डाइट मत करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि रमज़ान में डाइट की जाए, क्योंकि रमज़ान तो ऑलरेडी उसमें तो ऑलरेडी आपकी डाइट हो ही जाती है। सारा दिन आपने भूखे रहना होता है। और रमज़ान का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आप रोज़ा रखें और सारा दिन आप सोते ही रहें। मुझे लगता है कि पूरे साल में एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप जितनी इबादत कर सकते हैं आपको कर लेनी चाहिए। और इसमें इबादत करने का दिल भी करता है, इसमें इबादत करने का। और मतलब बिल्कुल कुछ लोगों को मैंने देखा है जो रोज़ा रख लेते हैं, सारे रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से, लेकिन सारा दिन सोए रहते हैं, ना कोई नमाज ना कोई कुरान। तो मतलब ये पर्पस नहीं है हमारे रोज़े रखने का। मतलब रोज़ा बेसिकली एक सब्र का नाम है कि हम किस तरीके से सब्र कर सकते हैं। तो उसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, हम अल्लाह ताला की इबादत भी करें और अल्लाह ताला से हम रहम मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारा पूरा जो आगे वाला साल है वो हमारे लिए बहुत बाबरकत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बिल चुका है, उसमें मैंने देसी घी लगा दिया है और ये मैंने तवे पे डाल दिया पराठा। तो मुझे गोल पराठों से ज़्यादा चौरस पराठे पसंद हैं और वो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के बनते भी हैं। और मुझे बेसिकली बनाने भी चौरस पराठे ही आते हैं। गोल पराठा मुझे लगता है कि समटाइम्स मेरे से मतलब उस तरह से लच्छेदार नहीं बनता, लेकिन जो स्क्वायर पराठा है वो बहुत अच्छा बन जाता है। और सुबह सहरी के टाइम मतलब पराठा बड़ा मज़े का लगता है, वो खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सूखी रोटी। ये प्योर बटर घी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अंदर मैंने प्योर देसी घी लगाया है और इसके ऊपर मैं प्योर बटर घी लगा रही हूँ अलमराई का। और ये आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी पराठा बन रहा है, क्योंकि इसकी लुक ही देखने में पता चल रही है कि बहुत क्रिस्पी सा पराठा बन गया है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे बिल्कुल पराठे बनाने नहीं आते थे उस टाइम पे। तो बनाने तो आते थे लेकिन उस तरह से प्रैक्टिस नहीं थी जिस तरह की अम्मी बनाती होती हैं या जिस तरह की मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं पराठे, तो उस तरह से मैं नहीं बनाती होती थी। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर बनाने पड़ते हैं। शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ जाती है, तो बनाने आ ही जाते हैं पराठे भी और हर चीज़ बनानी आ जाती है। तो ये एक पराठा मेरा बन चुका है, ये दूसरा पराठा तवे पे डल चुका है। मैंने साथ ही चाय भी रख दी है और मैंने सालन भी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि साथ साथ सारे काम हो जाएं।
कोफ्तों की रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है। आप वहाँ से जाके भी कोफ्तों की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत यूनिक रेसिपी और बहुत ही यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सारे उसमें घर के मसाले डले हुए हैं जो हमारे घर में हर टाइम पे चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने वही चीज़ें सारी डाल के और कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्ते मैंने फ्रोज़न यूज़ किए थे। घर में बने हुए कोफ्ते हों तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे घर के कोफ्तों की भी रेसिपी शेयर करूँगी, मटन कोफ्तों की। ये मैंने चिकन कोफ्ते बनाए थे। ये हमारे पराठे बिल्कुल तैयार होने वाले हैं, सारे पराठे। और ये आई थिंक मेरा 3rd पराठा बन रहा है। और साथ साथ मैंने चाय भी रख दी है। सालन भी गर्म हो गया है तकरीबन। और रमज़ान से रिलेटेड मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी की थी, तो उसकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये हमारे अब अंडे फ्राई हो रहे हैं सहरी के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है सहरी का। और ये मुझे लगता है कि मस्ट हमें खाना चाहिए अंडा सहरी में, बल्कि ब्रेकफास्ट में। सालन भी बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। चाय को भी बॉयल आने वाला है बिल्कुल। सहरी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। सहरी के लिए सालन मैं रात को ही बना के रखती हूँ, तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम समटाइम्स होता है आँख जल्दी नहीं भी खुलती। तो ये है कि आप रात को ही सालन बना के रखें, तो फिर बहुत जल्दी सहरी सुबह बन जाती है। सहरी हमारी तैयार है ऑलमोस्ट। उम्मीद है आपको सहरी की रूटीन देख के मज़ा आया होगा यकीनन। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी जो मैंने किया रमज़ान के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।